नेक्स्ट है माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, आपने ਨੂੰ ਕੋਈ 2x2 मैट्रिक्स देती होएगी, आप ਉਹਦਾ माइनर फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है एंड इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ फाइंड कर चुके हैं कि A = IA लैके लैफ्ट साइड ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾ ਦੋ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 - 4 0 3। ठीक है, ये अपने को मैट्रिक्स है, आपने सब तो पहला माइनर्स फाइंड करने इस मैट्रिक्स से। माइनर्स किमें फाइंड करने हैं, एलीमेंट्स है सब दे माइनर्स होंगे अपने को। एलीमेंट्स की ने 2 - 4 0 3 मतलब आप माइनर ऑफ 2 फाइंड करांगे, माइनर ऑफ -4 फाइंड करांगे, माइनर ऑफ 0 फाइंड करांगे, माइनर ऑफ 3 फाइंड करांगे। सिमिलरली अगर कोफैक्टर फाइंड करने ये भी सब दे करांगे, कोफैक्टर 2 दे, कोफैक्टर 4 -4 दे, कोफैक्टर 0 दे, कोफैक्टर 3 दे। सब तो पहला माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 आप किद्दां फाइंड करांगे, जिथे 2 है उस वो रो छड़ दो, वो कॉलम छड़ दो, आ रो छड़ती आ कॉलम छड़ता तो बचिया कि 3। सो माइनर ऑफ 2 की हो गया 3। नाउ माइनर ऑफ -4 क्या होएगा, आह रो छड़ती आ कॉलम छड़ता की हो गया 0। हुण माइनर ऑफ 0 की होएगा, सिमिलरली ए रो छड़ती आ कॉलम छड़ता -4। ए माइनर ऑफ 3 क्या होएगा, ए रो छड़ती ए कॉलम छड़ता 2। ठीक है, ये हो गया अपने को माइनर। नाउ माइनर वर्गे ही कोफैक्टर होंगे। पहला तो कोफैक्टर सब तो पहले एज इट इज़ लिख दो माइनर नूं 3 0 -4 2। ठीक है, तो कोफैक्टर तुसीं किवें फाइंड करने हैं, किद्दां दे किस तरह का होंदा है। अगर अपने को 2x2 होवे ना, तब जो भी पहला एलीमेंट का कोफैक्टर होएगा पॉजिटिव लेना, दूसरे का नैगेटिव, तीसरे का नैगेटिव, चौथे का पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस प्लस। हुण पहला माइनर की सीगा इहदा 3, पहले च एज इट इज़ लेना 3। ठीक है, दूसरा पहला माइनर की सीगा 0, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो दूसरा है ਉਹਦਾ नैगेटिव लेना, पर 0 का नैगेटिव 0 ही होंदा है। ਜਿਹੜਾ तीसरा है ਉਹਦਾ नैगेटिव लेना, तीसरा क्या -4 तो कोफैक्टर की होएगा 4। फोर्थ की है माइनर 2 पर कोफैक्टर की होएगा 2 प्लस लेना। ठीक है, उस तो बाद पहला माइनर फाइंड करनी है, माइनर फाइंड करन तो बाद कोफैक्टर फाइंड करने, कोफैक्टर तो आप एडजॉइंट बनाने। एडजॉइंट किद्दां बनाने हैं कि तुसी जो तुहाडे कोल 2x2 दी अगर मैट्रिक्स है, तुहाडे कोल एडजॉइंट दी भी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स ही हुंदी है, वो भी 2x2 ही होएगी। मान लो अपने को ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर 3x3 की मैट्रिक्स हैगी है तो वही जो एडजॉइंट ए जी मैट्रिक्स होएगी वो भी 3x3 की ही होएगी। ठीक है, हुण वो ये किद्दां तैयार करनी, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, हुण जो कोफैक्टर्स फाइंड कर ले, कोफैक्टर्स नूं हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली लिखना है। जिवें आपां 2x2 की बनानी है, क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स अपनी 2x2 की है, यदा मतलब 2 रोज़ 2 कॉलम्स बनाने एडजॉइंट ये भी, तो की हो गया 3 0 4 2। मतलब की है कि कोफैक्टर्स नूं आपां कॉलम वाइज लिख देना। ठीक है, उस तो बाद ए डिटर्मिनेंट किवें फाइंड करना है, एडजॉइंट ए फाइंड हो गया। ओके, हुण आपां माइनर भी फाइंड कर ले, कोफैक्टर्स भी फाइंड कर ले, एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लिया। हुण ए दा डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट किद्दां फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट अपने को अगर 2x2 की मैट्रिक्स है किद्दां फाइंड करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या आएगा 2 × 3 माइनस 0 × -4, क्या आ जाएगा 2 × 3 6 माइनस 0 × -4 0, दैट इज़ 6। ठीक है, उस तो बाद ए इनवर्स कितना फाइंड करना है, एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए की है 3 4 0 2 और ए डिटर्मिनेंट की है 6 1/6 3 4 0 2 आ गया। ठीक है, ये सीगा 2x2 का। पर आपां अगे फाइंड करते हैं माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अगर 3x3 मैट्रिक्स होवे तो मैं तुहानूं कहा भी हैगा कि उहदे एडजॉइंट दी मैट्रिक्स जो बनेगी उहदा भी ऑर्डर सेम ही होना है। ठीक है, पर ये माइनर कोफैक्टर्स डिफरेंट होंगे। किद्दां, हुण ए इक्वल टू अपने को मैट्रिक्स दी है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, मतलब अपने को R1 R2 R3
C1 C2 C3 मतलब 3x3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਰ ਫਾइंड करना है। माइनर किहदे फाइंड करना है, हर एक कल्ले एलीमेंट दे। माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 4। ठीक है, सेम कोफैक्टर्स फाइंड करांगे। कोफैक्टर्स माइनर वर्गे ही होंगे, बस वो साइन चेंज करने होंगे हैं। ठीक है, उस तो बाद आप की फाइंड करांगे एडजॉइंट ए, उस तो बाद आप फाइंड करांगे ए इनवर्स। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स होवे तो आप माइनर किद्दां फाइंड करते हैं, रोज़ छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, जो बचा उसका माइनर होएगा। पर ये की है कि माइनर ऑफ 1, हुण ए माइनर ऑफ 1 फाइंड करना है। ए रो छोड़ती, आ कॉलम छोड़ता, पर बचा कि आह सारा, इहदा डिटरमिनेंट फाइंड कर लियो। माइनर ऑफ 1 की हो गया 4 3 3 4, इधर डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या हो गया 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 7। सिमिलरली माइनर ऑफ 3, इस माइनर ऑफ 3 किद्दां फाइंड करोगे, नाले ये भी याद रखियो कि जब तुसी एलीमेंट्स लिखने हैं ना 1 बाय 1, क्योंकि ये तो आप फिर कोफैक्टर दे साइन चेंज करने हैं, ਉਹਦਾ भी पैटर्न है, उस चीज़ तो गलत हो जाना है अगर तुसी इधर प्रॉपरली नहीं लिखते। पहला की काम करना है, माइनर ऑफ 1 फाइंड करना है, माइनर ऑफ 3 फाइंड करना है, माइनर ऑफ 3, फिर माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 3, माइनस ऑफ 4, इदा ही सीक्वेंस वाइज करोगे तो तुहाडा ओके है काम। ठीक है, ये आ गया माइनर। हुण आप इधर फाइंड करना है, माइनर ऑफ 3 कितना होएगा, आ रो छोड़ दो, आ कॉलम छोड़ दो, बचा कि 1 3 1 4, उहदा डिटरमिनेंट कितना 4 माइनस 3 1। माइनर ऑफ 3 की आ जाएगा, नहीं सॉरी, ए माइनर ऑफ 3 की हूँ इदा ही बारी है। माइनर ऑफ 3 की आ जाएगा, ए रो छोड़ती, ए कॉलम छोड़ता, 1 4 1 3 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, उस तरह ही आप सारे दे एलीमेंट्स आप फाइंड कर लिए। ठीक है, सिमिलरली कोफैक्टर्स फाइंड करना। कोफैक्टर्स का काम की है, पहले तो तुसी जो भी माइनर है वो एज इट इज़ ही लिख लो, कोफैक्टर 1। ठीक है, उस तो बाद तुसी की करना है, ये 3x3 दे विच पहला पॉजिटिव जो भी होएगा, फिर नैगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 7 माइनस 1 माइनस 1। सिर्फ सेकंड वाले नाल नेगेटिव लगाना से वो लगाता। उस तो बाद नेगेटिव -3 आ गया, उस तो बाद पॉजिटिव 1, उस तो बाद नेगेटिव नेगेटिव 0 0। ठीक है, फिर अगला पॉजिटिव, अगला नेगेटिव नेगेटिव 0 0, फिर पॉजिटिव। क्या काम करियो, माइनर फाइंड कर लियो और कोफैक्टर्स के विच वो लिख लियो, उस तो बाद सिंबल ए यूज़ करना। ठीक है, नाउ नैक्सट क्या है, ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ए डिटरमिनेंट किद्दां फाइंड करना हैगा, नहीं पहला आप कोफैक्टर तो की करनी है, एडजॉइंट ए बनाना है। एडजॉइंट ए तुसी किद्दां बनाना है, जो भी है अपने कोल, क्योंकि ए की है अपने कोल 3x3 की मैट्रिक्स है, सो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो बनेगी वो भी 3x3 की होएगी। ठीक है, सो ये किस तरह लिख दियो, कोफैक्टर फाइंड करन तो बाद जो एलीमेंट जो भी अपने कोल आंसर आया होंगे उन्होंने कॉलम वाइज लिखना है। किवें लिखता 7 -1 -1, फिर अगला -3 1 0, अगला -3 0 1, कॉलम वाइज लिखते। ठीक है, एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया, उस तो बाद ऊपर चलो एडजॉइंट ए फाइंड करन तो बाद ए डिटरमिनेंट फाइंड कर दो। इधर भी ए डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा है। ए डिटरमिनेंट कितना फाइंड किया 1 इंटू जो वो रोज छोड़ दो, वो कॉलम छोड़ दो, कि आ गया 4 3 3 4, फिर -3, ए रो छोड़ दो, ए कॉलम छोड़ दो, 1 3 1 4, +3, ए रो छोड़ दो, ए कॉलम छोड़ दो, 1 4 1 3। ठीक है, तुसी कोई भी रो चक लेनी है, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ही तुसी डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। मतलब इदा भी तुसी कर सकते सी, अगर 1 आ रो छोड़ती, आ कॉलम छोड़ता, बचा कि 3 3 3 4। ठीक है, प्लस सॉरी -4 1 3 1 4, +3 1 3 1 3। मतलब डिटरमिनेंट किस कोई भी रो चक के तुसी कर सकते हो। ठीक है, बस इनू सिंपली तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना ही आता है। सिंपलीफाई किया, आंसर क्या आ गया 1। एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, ए डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया। हुण आपां की फाइंड करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स किमें फाइंड करना है, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट कितना आया सी अपने कोल,
1 एडजॉइंट ए अपने को आ मैट्रिक्स आई सी बस वैल्यूज़ पुट कीतियां अपने को रिक्वायर्ड आंसर है ए इनवर्स। चाहे तुसी ये मैथड दे नाल कर लो चाहे तुसी जो इस तो पहला एलीमेंट्री ऑपरेशनस दे नाल कीता सीगा वो मैथड दे नाल तुसी कर सकते हो। नैक्सट है मैट्रिक इन्वर्जन मैथड ऑफ 2 वेरीएबल्स। ठीक है, सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मैथड। मैट्रिक इन्वर्जन मैथड दे नाल आपां ने क्या वेरीएबल्स दी वैल्यूज़ फाइंड करनियां ने किवें कि अपने को 2 इक्वेशनस दित्तियां हुई हैं 5x + 2y = 4 7x + 3y = 5 आपां ने यही 2 इक्वेशनस नूं सॉल्व करने ते x ते y दी वैल्यू फाइंड करनी है। किद्दां सब तो पहला काम की करियो जो भी अपने कोल x और y दे अगे जो भी है अपने को एलीमेंट्स मतलब x ते y दे जो भी कोफिशिएंट है वो तो एक मैट्रिक्स तैयार कर लो। हुण कोफिशिएंट क्या है 5 2 7 3। ठीक है, आप एक मैट्रिक्स बना ली इनटू वेरिएबल के यूज़ हो रहे हैं एक्स वाई इक्वल टू 4 5। ठीक है, इनू ए एक्स इक्वल टू बी का नाम दे दिता। ओके, जिदे विच ए की है 5 2 7 3। सब तो पहला आप इहदा इनवर्स फाइंड करो। इनवर्स आप हुण भी कीते। सब तो पहला काम की करना माइनर फिर कोफैक्टर फिर एडजॉइंट फिर ए डिटर्मिनेंट उस तो बाद 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए की होएगा ए इनवर्स। ठीक है, माइनर फाइंड किया आ गया माइनर ऑफ 5 3 माइनर ऑफ 2 7 माइनर ऑफ 7 2 माइनर ऑफ 3 5। कोफैक्टर किमें फाइंड किया पहला एज इट इज़ लिखते आप 2 क्रॉस 2 के विच लिखते प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनर लिख के आह सिंबल्स यूज़ कर लेने हैं। ठीक है, उस तो बाद एडजॉइंट किमें फाइंड करते हो ये जो भी आएगा उन्होंने कॉलम वाइज लिखना है। 2 क्रॉस 2 की अपने को मैट्रिक्स है सो यदि एडजॉइंट मैट्रिक्स की होगी 2 क्रॉस 2 की 3 - 7 - 2 5। ए इनवर्स किमें फाइंड किया 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट कितना आया ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है 5 × 3 15 - 14 = 1। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड किया 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए 3 - 2 - 7 5। ए डिटर्मिनेंट की है 1/1। ठीक है, आ गया। तो एक गल होर तुसी जो डिटर्मिनेंट पहला तुसी फाइंड करके देख सकते हो क्योंकि आ चीज़ा तो करनिया ही है पर ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। सब तो पहला काम ए डिटर्मिनेंट तो ही कर लियो। पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ए डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना। नॉट इक्वल टू 0 आए तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट होना नहीं तो फिर आपू अगे वधन की लोड़ नहीं। तो सब तो पहला काम की करो अगर कितने भी इनवर्स फाइंड करने आए सब तो पहले उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लियो। अगर डिटर्मिनेंट अपने को नॉट इक्वल टू 0 है तो आप अगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया दैन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हुण नाउ इतने तक फाइंड हो गया। हुण नाउ फस्ट जो आप इनू 1 नंबर दिता है एक्स इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स की सी एक्स वाई ए इनवर्स कितना आया है 3 - 2 - 7 5 इंटू बी कितना सी 4 5। एक्स वाई आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दी। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए सब तो पहले आप चेक करना है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कद कर दी है जब पहले तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सैकेंड के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होन। कितने रोज़ हैं R1 R2 C1 C2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ए की है 2 रोज़ है 1 कॉलम है। पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूजे की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल है सो ए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हुण एक्स वाई तो जो भी मैट्रिक्स बनूगी वो किन्ने ऑर्डर की होएगी जो बच गई 2 क्रॉस 1 की होएगी 2 रोज़ 1 कॉलम से। हुण आप मैट्रिक मल्टीप्लाई किया कितना फाइंड करते हो रोज़ में कॉलम के मल्टीप्लाई 12 - 10 ये हो गया -28 + 25। एक्स वाई -2 ये की हो गया 2 - 3 तो 2 मैट्रिक्स है ये भी तो कितनी है 2 रोज़ 1 कॉलम की मैट्रिक्स है ये भी 2 रोज़ 1 कॉलम की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्यों चेक किया है क्योंकि 2 मैट्रिक्स इक्वल कद होंगी है पहले तो ऑर्डर सेम होवे तो कॉरस्पोंडिंग एलीमेंट इक्वल होन। ये 2 मैट्रिक्स अपन इक्वल दी हुई हैं इनका ऑर्डर भी सेम है तो कॉरस्पोंडिंग एलीमेंट की होंगे इक्वल होंगे। एक्स की वैल्यू 2 आ गई वाई की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी इज़ कंसिस्टेंट और नॉट।
ठीक है, मतलब अपने कोल AX इक्वल्स टू B है, ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ AX ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ B ਇਜ਼ ਅ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਔਰ ਨਾਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लियो, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो कंसिस्टेंट है, अगे वधन की लोड़ नहीं, मतलब उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। पर अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो तुहानू एडजॉइंट ए फाइंड करना पएगा। फिर एडजॉइंट ए नू उस बी दे नाल मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ गया तो कंसिस्टेंट है, अगर 0 नहीं आ गया तो इनकंसिस्टेंट है, मीनस नो सोल्यूशन है। आप एग्जाम्पल करके देखते हैं। अपने कोल की है कि 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 है। अपने कोल आह सिस्टम ऑफ इक्वेशनस है। ठीक है, हुण अपने ये चेक करने कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। हुण पहला तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ, की होगा कोफिशिएंट तो बनती है 2 5 3 2। इहदा आपां डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 2 × 2 4 -3 × 5 15, दैट इज़ -11, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अगे वधन की जरूरत नहीं। नैक्सट है x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, कंसिस्टेंट है या नहीं है। हुण ए की आ गया 1 3 2 6, 6 -6 0, हजे आप कुछ नहीं कह सकते कंसिस्टेंट है या नहीं है। एडजॉइंट फाइंड किया, एडजॉइंट फाइंड करने का की तरीका है, पहला माइनर फाइंड करो। माइनर्स किवें आने सी, माइनर ऑफ 1 6, माइनर ऑफ 3 2, माइनर ऑफ 2 3, माइनर ऑफ 6 1। को फैक्टर किद्दां आने सी, पहला माइनर लिख लो, उस तो बाद आप किद्दां लिखते होंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो जो भी आता है उन्होंने आप कॉलम वाइज लिखते हैं। किद्दां लिखांगे 6 -2 -3 1। ठीक है, उस एडजॉइंट ए नू बी ना मल्टीप्लाई की, 6 -3 -2 1, बी की है जो राइट हैंड साइड पर पिया होंगे 5 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करने तो पहले आप चेक करना है, पहले तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू दूसरे नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, R1 R2 C1 C2, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 × 1 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज के इक्वल ही है। सो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इन्होंने मल्टीप्लाई करके जो भी अपने कोल मैट्रिक्स बनती वो किन्ने ऑर्डर की होएगी, 2 × 1 की होएगी। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई किया 30 -24 -10 प्लस 8, एक ही आ गया 6, एक ही आ गया -2। ठीक है, ये आ गया, तो एडजॉइंट ए × बी करके नॉट इक्वल टू 0 0 0 तो नहीं आया। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशंस। ठीक है, सो ओके, our topic of matrix is complete now. Tomorrow we will discuss the topic determinant. Okay, thank you.